हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में एक और बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये अपडेट आया है जेके एसएसबी की तरफ से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अभी अभी कुछ देर पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब रिजल्ट किसका है? रिजल्ट ऑफ सीबीटी एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, यानी कि साधारण से लफ्जों में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसका अब रिजल्ट फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आ चुका है। हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपके साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कैटेगरी वाइज कितने बेहतरीन तरीके से इस बार जेके एसएसबी ने रिजल्ट निकाला है और आप फिजिकल के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो सब भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया है और नोटिस का सब्जेक्ट है रिजल्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स देयर ऑफ। यानी कि जो परसों से टेंशन में थे कि क्या मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा कि नहीं, फिजिकल के लिए तैयारी करूंगा कि नहीं, अब आप यहाँ पे क्लियरली अपनी लिस्ट में अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आ चुका है, मैं कहूँगा कल सुबह से ही आप रिलैक्स होकर अभी नींद कीजिए और कल सुबह से ही जुट जाइए, तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। सेकंड स्टेज आपको पार करनी ही करनी है। रिटन में आप अच्छा कर चुके होंगे लेकिन फिजिकल आपको क्वालिफाई करना ही होगा अगर आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नोटिस में जेके एसएसबी क्या कह रहा है आपसे। जेके एसएसबी कह रहा है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, सीबीटी एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, यूटी कार्डर की पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देते हुए, आइटम का नंबर बताते हुए, और ये कह रहा है 7/12/2022 से हमने एग्जाम कंडक्ट करवाया और 20/12/2022 तक। और फिर हमने रिजल्ट और स्कोर शीट जो है वो 3 नवंबर 2023 को जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया। उसके बाद एक एसओ 214 है जो जुलाई 1 2021 को होम डिपार्टमेंट ने जो है वो पब्लिश किया है, जिसमें ये बताया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपियरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी पीएसटी जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए 1:6 रेशो का। यानी कि अगर आपको एक कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट करना है तो आपको 6 बच्चों को फिजिकल जो है के लिए बुलाना होगा, शॉर्ट लिस्ट में लाना होगा, क्योंकि उन 6 में से हम एक को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह का क्राइटेरिया जो है वो बनाया गया है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:6 का रेशियो, यानी कि शैल बी 6 टाइम द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैटेगरी। और ईच कैटेगरी की बात की जा रही है। एंड द कैंडिडेट्स हु मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड देयर इन। वो आपको पता है, नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से भी बच्चे बाहर होंगे। यहाँ पे कंपटीशन अभी भी बना हुआ है, बाहर अभी भी होने वाले हैं बच्चे, इसलिए आप अपना फोकस 100% रखिए। अगर आपने 135 मार्क्स, 140, 115 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर भी लाए हैं, लेकिन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से आपको गुजरना है। आपकी हाइट मेजरमेंट पहले ही कीजिएगा ताकि वहाँ जाकर दुख ना हो। अपनी चेस्ट मेजरमेंट पहले ही कीजिएगा ताकि वहाँ जाकर दुख ना हो। अपनी रनिंग स्ट्रांग कीजिएगा और भी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल ज़रूर करें ताकि फिर आप ग्राउंड में बिल्कुल मजबूती से तैयार होकर जाए जिस तरह से आपने रिटन क्वालिफाई किया। उसके बाद यहाँ पे आगे चलूंगा। अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स हु आर फॉलिंग in the consideration zone for the aforementioned post and who have been shortlisted for appearing in the physical standard test PET are given in annexure A to this notification. Further details including the date and the venue of PST PET shall be notified separately. अब यहाँ पे ये जो है एक नोट देते हुए कहा है कि यहाँ पे PST PET का बुलाने के लिए जो है ये आपको जॉब नहीं दे रहा है, अभी भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चल रहा है।
और जो बोर्ड डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम वो फिर फाइनल होगा। और सेकंड में पीएसटी और पीईटी शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई करना है बस आपको। यहाँ पे कोई टॉपर, किसने एक्सेलेंट मारा रेस में, किसने सबसे तेज़ भागा, कौन जो है जल्दी दौड़ गया, किसने 20 की बजाय 50 जो है पुशअप्स मार दिए, यहाँ पे कौन 5 फीट 6 फीट का है, 10 फीट का है, वहाँ सिर्फ आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और आपका मेरिट जो है वो स्ट्रिक्टली बनेगा रिटन एग्जामिनेशन का, यानी कि जो सीबीटी का टेस्ट दिया है आपका मेरिट वही रहेगा। आप सिर्फ फिजिकल को क्वालिफाई करें बस, बाकी आप ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो दिखाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कहूँगा जेकेएसएसबी ने, अभी इंटायर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस जेकेएसएसबी का है उसमें सबसे बढ़िया तरीके से ये लिस्ट इस वक्त दी है, जिसमें टेंशन ही नहीं है। वो जो अब अनऑफिशियल बच्चे बनाते थे वो भी उनका काम खत्म कर दिया है, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है मेरिट और कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि टोटल कैंडिडेट्स किस किस कैटेगरी के कितने कितने, कैलकुलेटर भी सामने होगा, कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा और पर कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा, और टोटल कितने बच्चे लिए गए हैं वो लिए गए हैं। जिस तरह से 1:6 का रेशियो अगर हम बनाते हैं 1200 कैंडिडेट्स का तो वो तो 7200 बनता था, लेकिन कुछ चीज़ें और होंगी जो जेकेएसएसबी को बेहतर पता होंगी। अगर आपको भी पता है तो आप ज़रूर अपना कमेंट में ओपिनियन दें कि ये 7200 से ज़्यादा बच्चे जो है फिजिकल में क्वालिफाई क्यों किए गए हैं, वो आपको भी बेहतर पता होगा। अगर होगा तो आप ज़रूर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों को भी पता चले। यहाँ पे बात करूँगा ओपन मेरिट कैंडिडेट्स की। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन मेरिट के अंदर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के बच्चे ने टॉप किया है और 143 मार्क्स जो है टोटल ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है। जिन बच्चों के पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है और उनको यस लगाया गया और आगे एनसीसी का सर्टिफिकेट दिया गया और उसके हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं। और ये जो फाइनल स्कोर है ये रिटन प्लस जो है रिटन एग्जामिनेशन प्लस जो है ये एनसीसी के स्कोर हैं। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, इस वक्त घबराने की बात नहीं कि इतना स्कोर कैसे इनका हो गया। तो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स में जो है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल और कैटेगरी ही आप देख सकते हैं, जबकि आप ओपन का बच्चा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5th रैंक पे है और ये प्योरली ओपन का है और उसके ऊपर जो है कैटेगरी के बच्चों ने टॉप किया है, बहुत अच्छी बात है। और नीचे जो है वो चांस जो है कैटेगरी के बच्चों के लिए बन जाता है और अच्छे से। लेकिन यहाँ पे एक दुख की बात ये भी है, फिर ओपन वालों को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उस हिसाब से 7600 से ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से कैटेगरी वाइज लिस्टें जो हैं वो दी हैं। सबसे पहले ओपन कैटेगरी का आप देख रहे होंगे अभी तक, और कॉलम्स भी आपको पता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये 3600 प्लस बच्चे जो हैं यहाँ पे मैंने देखा था, ये है 3606 बच्चे जो हैं इस तरह से ओपन कैटेगरी के हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के भी काफ़ी बच्चे जो है वो लाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी, क्योंकि 1:6 का रेशियो तो 580 बच्चे हैं। इसी तरह से एसटी कैटेगरी के अंदर आप देखें तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे 720 बच्चा है। इसी तरह से सोशल कास्ट कैटेगरी एक होती है, उसके अंदर भी कितने बच्चे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे नियरली 288 बच्चे हैं। एएलसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ऑब्लिक, यहाँ पे आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के कैटेगरी के बच्चे कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी उतने ही होंगे जितने पहली वाली कैटेगरी गई, 288 बच्चे। इसी तरह से आरबीए के अंदर, आरबीए कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो बुलाए गए हैं पीएसटी के लिए 720 बच्चा। इसी तरह से पहाड़ी स्पीकिंग कैटेगरी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, आप देख सकते हैं। आप आराम से यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं इस पीडीएफ को जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 288 बच्चा है। इसी तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, मैं साथ साथ में कैटेगरीज भी बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बच्चे जो हैं वो टोटल बुलाए गए हैं 200। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 400 और इसका नंबर जो है 400 प्लस आप देख सकते हैं कैटेगरी और भी ज़्यादा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है, मैं एक बात और बता दूं कि आरबीए के बराबर का जो परसेंटेज है कैटेगरी में, इसलिए इसका बराबर का रहेगा कैटेगरीज में 1:6 के रेशियो से 720 बच्चा बुलाया गया। इसी तरह से यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है,
जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी अपनी सर्विसेज आर्मी में दे चुके हैं, पुलिस में दे चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ये चांस है 1:6 के हिसाब से ये 432 कैंडिडेट बनते हैं। तो इस तरह से जब मैंने इनको टोटल किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल किस तरह से किया और टोटल कैटेगरी सारी मिलाकर जो है, जबकि यहाँ पे 1:6 का रेशो जो है वो बनता था 1200 वैकेंसीज के लिए 7200 बनता था, लेकिन अब ये टोटल जब हम करते हैं तो टोटल कितना बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट हमने जब सारा किया तो यहाँ पे 7642 कैंडिडेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो हम कैटेगरी वाइज अगर नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी 3606, एससी कैटेगरी 580 कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी के 720, सोशल कास्ट के 288, एएलसी आईबी के 288, आरबीए के 720 और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के 288, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 720 और एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी से 432। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10% के रेशो के हिसाब से आरबीए और ईडब्ल्यूएस में रखे गए हैं। तो ये टोटल जो है कैंडिडेट बन रहे हैं 7642। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। अब हम वापस पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको फिजिकल के लिए जुट जाना है, तैयारी करना शुरू कर देनी है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ऑल दी बेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स को जिनने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है। और फिजिकल के स्टेज आसान नहीं होगा, मैं आपका चाहे दिल टूट ही जाए मैं साफ साफ यहाँ पे बोल दूंगा, फिजिकल क्वालिफाई करना आसान नहीं है। हाँ, कोई एथलीट है, कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई फिजिकली अपने आप को फिट रख रहा है और हर दिन वो भागता ही रहता है, उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको कहूँगा 1200 अगर सिलेक्शंस होनी है, 1200 में से आप मिनिमम 200 या 300 ही रख सकते हैं जो फिजिकली इस वक्त कभी भी बोलो उनको वो दौड़ जाएंगे। लेकिन बाकियों के लिए काफ़ी टफ होने वाला है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने फिजिकल फिटनेस के हवाले से फिजिकल किस तरह से क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने जब क्वालिफाई किया था 2018 में, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो के सेक्शंस में, आप जाकर देख सकते हैं हाउ टू क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा था। फिजिकल के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं फिजिकल ट्रेनिंग के हिसाब से, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट को किस तरह से क्वालिफाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इन जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। और जाते जाते अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस आपको आगे भी मिलते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।